वेलकम एस्पिरेंट्स। द प्रेप हैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार स्पेशल कोई भी एग्जामिनेशंस हो या सीयूईटी की तैयारी आप कर रहे हैं, जिसमें भी किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस में अगर हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री से संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्रेप हैक के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसके ऐप को डाउनलोड करना है और प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, पहले से कुछ क्लासेज आपकी अगर छूटी हुई है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ध्यान रखना है, एंशिएंट इंडिया में अभी हम कवर कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है जैनिज्म है। इससे पहले आपको लगभग हमने हड़प्पा स्टोन एज की हल्की झलक हमने दे दी थी, चूंकि सिलेबस का पार्ट उसमें नहीं है, अधिक प्रश्न नहीं है, तो वहाँ पर हमने करा दिया था हड़प्पा के बाद हम चले आए थे वैदिक युग में, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक करा चुके थे, महाजनपद हमने आपको करा दिया था, महाजनपद के बाद मगध का राज्य का उत्कर्ष हमने कराया था, राज्य ऑफ मगध। उसके बाद हम मौर्य, मगध के बाद अब यहाँ आने वाले हैं पहले हम लौह काल में, आयरन एज में बुद्धिज्म सेक्ट, जैनिज्म सेक्ट, अन्य सेक्ट की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के पुराने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये आपका हम सिलेबस कवर करा रहे हैं। इससे बाहर प्रश्न आपका नेचुरली नहीं रहेगा, एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, आप करेंगे ही आगे। ध्यान रखना है, हमेशा जब भी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, संबंधित टॉपिक को 1-2 बार 3 बार रिवाइज करने की जरूरत है। देखिएगा, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आते हैं हम टॉपिक पे। इसमें सबसे पहले हम जैनिज्म के ओरिजिन्स, कहाँ से ओरिजिन होता है, प्रिंसिपल इसका क्या क्या है, लीगेसी क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि लोहे का जब आविष्कार होगा, पहला बार जो लोहा का उपयोग इनको पता चलेगा लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में लोहा के नाम, लोहा नामक धातु से परिचित हो चुके हैं, उसका यूज करने लगे जंगलों की कटाई में, खेती में हायर यील्डिंग हो रहा है, उसमें सरप्लस बढ़ चुका है, इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्ट होती जा रही है और राज्य जो है धीरे धीरे, राज्य का क्षेत्र जो पहले जनपद था वो महाजनपद, महाजन से राज्य, राज्य से साम्राज्य की तरफ लोग बढ़ना शुरू कर चुके हैं, चूंकि सरप्लस अधिक है। इसी लोहा के काल में हमने ये भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि चूंकि सरप्लस अधिक है, पहले एक आदमी खेत में लगा रहता था, मतलब अगर 5 आदमी घर में है तो पांचों का पांचों अपना काम कर रहा है, पांचों का पांचों एग्रीकल्चर लैंड में मेहनत कर रहा है, तब उतना सरप्लस अनाज हो रहा है जिसमें खपत उनका हो जा रहा है, कंज्यूम। अब क्या होता है कि खपत बढ़ चुका है, लोहा का प्रयोग हो चुका है, बहुत बड़े फील्ड इनके पास है और मिट्टी भी उर्वर है, फर्टाइल लैंड है, तो इसका फायदा इनको मिलेगा। तो 2 आदमी काम करेगा तब भी 5 आदमी के बराबर उत्पादन हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस ही बच जा रहा है जिसको वो बेच भी सकते हैं। उसी में जो 3 आदमी फ्री होंगे, एक आदमी क्या करेगा, ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत करेगा, एक आदमी फिलोसफी की चर्चा करेगा, एक आदमी कुछ और पेशा प्रोफेशन अपना लेगा। तो जो आदमी थोड़ा सोचेंगे जीवन क्या है, मरण क्या है, चिंतन क्या है, किस प्रकार आदमी का जीवन होता है, यही लोग क्या करेंगे, दार्शनिक फिलोसफी साइड में जाएंगे। और यहाँ पर भी जैनिज्म का उदय होता है, चूंकि सरप्लस अब अधिक आ चुका है, अब लोगों के पास पर्याप्त समय है, हैंड टू माउथ स्थिति अब नहीं है, लोगों के पास सरप्लस है, लोगों के पास खाने का ऑलरेडी उनको चिंता अब नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, हम कौन हैं, हमारा उदय कैसे हुआ, कैसे हम लोग जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, दुख क्या इत्यादि पर। इस पर 2 व्यक्ति वहां पर शुरुआत में चिंतन करेंगे, कौन, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध और महावीर। यहाँ पर महावीर करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण में कर्मकांड बहुत बढ़ गया है, ब्राह्मणिज्म में बहुत कर्मकांड के कारण पशुओं की हत्या हो रही है, बलि के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, हत्या हो रही है। और यहाँ पर इंडियन जो क्रॉप्स पैटर्न है उसमें पशुओं के द्वारा मैनुअली खेती की जाती थी, पहले प्लोदा फील्ड में वो लगाए जाते थे, अब जानवरों की कमी है तो एग्रीकल्चर पर उसका असर पड़ रहा है। और यहाँ पर कर्मकांड में भी बताया गया कि सूदखोरी, मुनाफाखोरी करोगे तो दिक्कत होगा, उससे भी तुम्हारा क्या होगा, जन्म की पिल्लू में, कीड़े में, मकोड़े में तुम्हारा जन्म होगा। तो लोगों के पास एक मेंटल हर्डल भी है कि हम व्यापार वाणिज्य में अधिकतर सूदखोरी, मुनाफाखोरी नहीं कमा सकते हैं, सूद पर पैसा नहीं दे सकते हैं, कर्मकांड को मानना ही पड़ेगा, तब पशुओं को भी हानि हो रही है, व्यापार वाणिज्य भी नहीं बढ़ पा रहा है। इसी मेंटल हर्डल को फ्री करेगा कौन, तो बुद्धिज्म। और इसमें थोड़ा सा जैनिज्म में क्या होगा, हिंसा को थोड़ा ज्यादा प्रश्रय देंगे, अहिंसा पर ज्यादा बल देंगे, इसलिए खेती को मनाही कर देंगे। तो जैन धर्म में विशेष कुछ नहीं, जैन धर्म क्या करेगा, मार्केट को बूस्ट करने का प्रयास करेगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ाना और एजुकेशन सेक्टर को प्रोवाइड कराने का काम जैनिज्म करेगा। कैसे कैसे करेगा, हमने थोड़ा सा आपको झलक दे दिया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर महावीर के जन्म की चर्चा करते हैं। महावीर से पहले टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की हमने चर्चा शुरू की, सबसे पहले जो तीर्थंकर उनका नाम है ऋषिदेव और आदिनाथ।
और उसके बाद 22 जो तीर्थंकर है, ऋषभ देव से लेकर 22वें तीर्थंकर तक, वो एक ऐतिहासिक पर्सन है, पौराणिक पर्सन है, उनका कहीं विवरण विशेष नहीं मिलता है। लेकिन 23वें पृथक पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी का वर्णन मिलता है। इनके बारे में बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो 22वें तीर्थंकर ने 4 प्रकार के सिद्धांत दिए थे और 24वें तीर्थंकर को वास्तविक तीर्थंकर बोला जाएगा। महावीर स्वामी क्या करेंगे, 4वें और रियल फाउंडर माने जाएंगे जैनिज्म सेक्ट के। आगे देखते हैं, वर्धमान, इनका नाम वर्धमान है, घरेलू घर का नाम। 599 टू 526, पहले क्या होता था 540 से 483 की हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब अपडेट किया गया कि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से पहले जन्म लिए थे। तो महात्मा बुद्ध से पहले जन्म है, तो अब अपडेट इनका ईयर जो किया गया 599 किया जा चुका है और 527 BC में इनका देहांत हो जाता है। देखिए ये 24वें तीर्थंकर है। जन्म कहाँ हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम में। क्षत्रिय प्रिंस है, राजकुमार है, वैशाली के कुंडग्राम में गायत्री कुल यहाँ पर इनका जन्म होगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, यहां तक आपको पता है। आगे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, लगभग 30 वर्ष की आयु में अपने पिता अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को त्यागेंगे, घर छोड़ेंगे और ये कहेंगे कि हमको ज्ञान की खोज में निकलना है। मतलब गृहस्थ जीवन से ये उब चुके थे, इनको कुछ ना कुछ आत्मिक शांति चाहिए था। आज्ञा लेकर निकलेंगे, लगभग 12.5 वर्ष तक इधर उधर घूमेंगे, बहुत जगह जाएंगे, लेकिन इनको लगभग 12.5 वर्ष तक इनको कठोर तपस्या और बहुत ही एक एटिकेटेड लाइफ जीते हुए इनको क्या होगा, एक्सट्रीम ज्ञान की जानकारी होगी और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 42 साल के उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन के द्वारा इनको ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, जब 30 वर्ष से पहुंच जाएंगे तो यहां पर निर्वाण इनका देखिएगा। उसके बाद लगभग आगे इनका जो पूरा जो जीवन होगा, जीवन पूरा का पूरा ये व्यतीत करेंगे इस धर्म के प्रचार में, जैनिज्म सेक्ट के प्रचार प्रसार में, शिष्यों को बनाने में, गंधर्वों को बनाने में और जैनिज्म को प्रमोट करने में। फिर पावापुरी के पास इनका क्या होता है, निर्वाण, इसको आता है कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति इनको हो जाती है। मोक्ष और निर्वाण कैवल्य सब टर्म एक है, मतलब है कि सोल निकल जाना, अपना जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, इसमें महावीर स्वामी का जो तीर्थंकर है, इनका जब समाज में इम्पैक्ट करेगा तो समाज में इनकी मूर्तियां बनाई जाएंगी, बहुत सारा चीज इनके साथ किया जाएगा और इनके प्रमोशन को बहुत अच्छे हद तक, बहुत अच्छे लेवल तक प्रमोट करेगा। इनका जो धार्मिक सिद्धांत है, महावीर स्वामी का व्यक्तिगत परिचय हमने दे दिया, अब महावीर स्वामी करेंगे क्या उसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए महावीर स्वामी का एक स्टोन का हमने फिगर आपको लगाया हुआ है, देखिएगा जहां जहां जैन मंदिर है तहां तहां इनकी बहुत अच्छी प्रतिमा है। कोर प्रिंसिपल्स इनके 5 मेन सिद्धांत है। पहला है अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस टू ऑल लाइफ। जीवित वस्तु निर्जीव वस्तु दोनों के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं। जीव जंतु पर भी दया करना है, वृक्षों पर भी दया, मतलब नेचर प्रेमी भी रहेंगे और जनरली क्या करना है, हर तरह से जीव जंतु का पर भी दया करना है, हिंसा का भाव उनके प्रति नहीं लाना है, अहिंसा का भाव है। दूसरा, मन क्रम वचन से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मतलब किसी को कटु वचन भी नहीं बोलना है, उसको भी ये हिंसा में ही काउंट करते हैं। मृदुभाषी होना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, मतलब मानसिक रूप से भी कोई को पीड़ा आप ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखना है। असत्य मतलब चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है इनका दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य ये लास्ट में जोड़ेंगे, सिलिबेसी, पहले ब्रह्मचर्य नहीं था। अपरिग्रह और असत्य, ठीक है, सत्य सच बोलना है, अपरिग्रह मतलब जमा नहीं करना है, ठीक है, और ब्रह्मचर्य को लास्ट में जोड़ेंगे। इससे पहले पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य को छोड़ के चारों को बता दिया था, 5वां ये जोड़ेंगे ब्रह्मचर्य। तो ये इनका मेन प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को जो भी स्वीकार करेगा उसको अपने आप सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और सर्वोच्च ज्ञान को ही मुक्त बोला गया। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च ज्ञान का मतलब है कि मृत्यु हो जाए, नहीं, सर्वोच्च ज्ञान का मतलब जीवन में रहते आपको यह पता चल जाए कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है, आपका सोल जो है परमात्मा से मिल जाए। ये कहा जा सकता है कि आपको ज्ञान हो गया कि आप है कौन, विजडम का ज्ञान हो गया, आपको कोर सुप्रीम नॉलेज हो चुका है। इसका मतलब आप ऐसे भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इनका सिद्धांत रहेगा। ठीक है, अब सिद्धांत का इंपैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पर, मैं आगे चर्चा करूं, पहले इसको देखते हैं। इनका की डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है कि मेन इन्होंने क्या किया है समाज के लिए। तो ये अनेकांतवाद, जिसको मल्टीप्लिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स बोला जाता है, मतलब देखिए अनेकांतवाद का मतलब है कि ऐसा नहीं है स्यादवाद, अनेकांतवाद, बहुत सारे टर्म इसको बोला गया। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य के कई रूप हैं, एक रूप नहीं। सत्य है कहा नहीं जा सकता, सत्य नहीं है कहा नहीं जा सकता, सत्य है कि नहीं है कहा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है। हम कोई चीज कह रहे हैं तो हो सकता है हमारे दृष्टिकोण में वो सही हो,
आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपके दृष्टिकोण में सही है, तो यहाँ पर झगड़ा का संबंध ही खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा अगर आपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को महत्व दिया। तो इंपॉर्टेंस देंगे कि सभी के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इसलिए विचारों को लेकर झगड़ा नहीं करना है, मतलब समाज में झगड़ा का ऐसे ही झंझट पूरा समाप्त। ये इनका अनेकांतवाद है। दूसरा, इसी को शायदवाद, रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, परहैप्स, शायद, सब में शायद लगेगा, शायद सत्य है, शायद सत्य नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें हम कोई इंटरवीन नहीं करने वाले हैं, हो सकता है आप सत्य कह रहे हो। हम जो कोई चीज कर रहे हैं तो आप उसमें सुप्रीम नॉलेज पर नहीं जा रहे हैं, आपको पता है, हो सकता है सत्य है, हो सकता है सत्य नहीं है, इसको शायदवाद कहा जाएगा। कर्मा बाइंड्स सोल, इनका मानना है कि जीव को कर्म बांधता है। कर्म मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं तो जीव का आप क्या होता है, बंधन में बढ़ रहे हैं, मतलब आत्मा और कर्म दोनों को क्या करें, मैच कर दे रहे हैं। मतलब अगर आपको मुक्त होना है तो कर्म से पहले मुक्त होना होगा। जब तक आप कर्म करते रहेंगे तब तक संभावना है कि आपका अगला जन्म होगा। तो कर्म को खत्म करने की बात करेंगे। कर्म को खत्म कैसे करना है, तो कर्म का प्रारब्ध भी नहीं बनना, ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं मतलब आपका प्रारब्ध बन रहा है। तो इन्होंने कहा था कि कर्म जो है आत्मा को बांधे रहती है। यही कारण है कि बार बार आदमी क्या होता है, जन्म लेता है और उसको मोक्ष नहीं मिलता है। जिस दिन कर्म से मुक्ति पा गए उस दिन मोक्ष अपने आप उनको मिल जाएगा। दूसरा, 24 तीर्थंकर जो है इनका साइकिल है। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर है, फिर ऐसे ऐसे करके टोटल 24 तीर्थंकर होंगे। हर तीर्थंकर के द्वारा किसी न किसी विजनरी या विजन वाले किसी न किसी कॉन्सेप्ट को सोसाइटी को दिया गया था, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उसको सोशल लाइफ में क्या क्या इंपैक्ट किया, मतलब समाज में इनका इंपैक्ट ज्यादा होगा। ये भ्रमणशील रहेंगे, अपने सिद्धांतों को जन जन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, गंधर्वों की नियुक्ति करेंगे, चेला बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे और शिष्य समूह में जाके इस धर्म का प्रमोट करेंगे। यही कारण है कि ये ज्यादा लोकप्रिय तीर्थंकर होंगे। आगे, ऋषभनाथ पहले थे तीर्थंकर, बाकी के बहुत सारे साइकिल में इनका फोटो हमने एक पिक्चर लगाया है। देखिएगा जैन मंदिर जहां जहां है तहां तहां इसी प्रकार का ओज वाला पिक्चर सीधा देखेगा, इनके चेहरे पर काफी ओज है और ये तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करना है क्या क्या है। तो सेक्ट में देखिए दो भाग में बटेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता है, यहां पर वीमेन अटेंड मोक्ष स्क्रिप्चर्स इन प्रकृत महावीर क्लोथ। देखिए यहां पर महावीर स्वामी को क्लोथ पहनाया गया श्वेत वस्त्र का, इनके शिष्य भी श्वेत वस्त्र के कपड़े पहनेंगे, महावीर स्वामी के शिक्षाओं को शामिल करेंगे। क्योंकि पहले नेक्ड रहते थे तो महिलाएं उसमें शामिल नहीं हो सकती थी, तो जैसे ही वस्त्र धारण करेंगे महिलाओं को भी यहां पर सम्मान, महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगेगा, तो इनका सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ पुरुष शामिल होते थे, जैसे ही विमेन्स आएंगी तो क्या होगा, सामाजिक दायरा इनका बढ़ेगा। दूसरा, जो मॉन्क्स है नन्स वियर व्हाइट रोब्स, ये अपना वस्त्र व्हाइट पहनेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है। सुख की थोड़ा प्रवृत्ति इनमें बढ़ जाएगी। पहले क्या होता है, शरीर को तपाना है, कठोर साधना करना है, तब जाके आपको मोक्ष मिलना है या आपको कैवल्य मिलना है। यहां पर क्या करना, थोड़ा भौतिक सुखों के प्रति हेडोनिज्म का प्रभाव इन पर दिखेगा श्वेतांबर पर। दिगंबर, दिगंबर में क्या है कि न्यूडिटी को फॉलो करेंगे, मोक्ष तक रहेंगे। वीमेंस को यहां पर नीड रिबर्थ एज मेन, वीमेंस को के बारे में कहा गया है वीमेन नीड रिबर्थ एज मेन, उनको दोबारा जन्म होगा पहले पुरुषों के रूप में, फिर वो क्या करेंगे, दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करेंगे, तब जाकर उनको क्या होगा, मोक्ष मिलेगा या कैवल्य मिलेगा, ये इनकी चर्चा करेंगे। मॉन्क्स नेक्ट रहेंगे। साउदर्न स्टॉर्म, जितना जो साउथ इंडिया दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी पार्ट है, वहां पर ये दिगंबर संप्रदाय ज्यादा फेमस होगा। ठीक है, फिर आगे, ये जैन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। जैन मंदिर जाइएगा तो ये आपको वर मुद्रा मिलेंगे। स्वास्तिक का भी चिन्ह प्रयोग करते हैं, ओम का भी चिन्ह ये प्रयोग करते हैं। यहां पर अहिंसा हैंड इसको बोला गया है। ओपन पाम विथ व्हील, यहां पर एक चक्र है, व्हील रखा गया है, पूरा पाम खुला हुआ है, इसको अहिंसा वाला मुद्रा, अहिंसा मुद्रा के नाम से इसको जानते हैं। स्वास्तिक 4 स्टेट्स ऑफ एक्सीडेंस, जीवन के चारों चक्र को यहां पर, मतलब वर्णाश्रम धर्म को ये फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म के विपरीत ये वर्णाश्रम संप्रदाय को मानते हैं। चारों वर्ण की स्थिति को ये प्रमोट करते हैं और यहाँ पर चारों जीवन के चारों पड़ाव को ये महत्व देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों को फॉलो करने के लिए 4 चक्र और स्वास्तिक की चर्चा करेंगे। देखिए ओम यहाँ पर सेक्रेट साउंड है, लोटस फॉर प्योरिटी लिखा हुआ है। तो ये जो हमने प्रतीक चिन्ह जो हिंदू धर्म का है, लगभग उसी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कुछ ना कुछ इसका डिफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन लगभग सिमिलर रहेगा, ये ध्यान रखना है।
अहिंसा है, अर्जेज क्या है, यूर्जेज नॉन वायलेंस, जो अहिंसा है अहिंसा के प्रतीक, मतलब सीधे कहेंगे किसी भी प्रकार का हिंसा आपको नहीं करना है, जैविक मानसिक किसी प्रकार का भौतिक हिंसा आपको नहीं करना है, हिंसा को ये प्रमोट नहीं करेंगे। इनका मानना है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के द्वारा ही आप क्या करेंगे, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होंगे। जब तक किसी के प्रति हिंसा का भाव रखेंगे तो आप एक कर्म, आपका कर्म बंधन में बनते चला जाएगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, निर्वाण आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। टर्म अलग अलग है, ध्यान रखना है। अब यहां पर प्रैक्टिस, ये एक फिगर मैंने बताया था, दिलवारा का टेम्पल है, माउंट आबू में है, बहुत फेमस मंदिर है, ये फिगर आपको हमने दिखाया। ये क्या क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, नो रूट्स वेजिटेबल्स, माइक्रो वायलेंस। देखिए अब देखिए इनका कितना लेवल है। इनका कहना है कि जो भी वेजिटेरियन होगा, शाकाहारी लोग होंगे, तो रूट वेजिटेबल नहीं खाएंगे। इनका मानना है कि जो रूट वेजिटेबल है, जैसे कि पोटैटो की हम चर्चा कर सकते हैं, रेडिश की हम चर्चा कर सकते हैं, कैरोट की हम चर्चा कर सकते हैं, तो जो धरती के अंदर जो रूट है उसमें मानता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो माइक्रो कोई जीव, सूक्ष्म जीव है तो वो उनके जरिए खा सकते हैं, इसलिए वो भोजन वो त्याग देंगे। दूसरा सलेखाना, वॉलंटरी फास्टिंग टू डेथ, पर इसको संलेखना बोला गया। संलेखना का मतलब है कि मृत्यु तक, जब तक शरीर में से प्राण नहीं निकल जाए तब तक भूखे रहना है, मतलब इसको हम संलेखना बोलेंगे। इस प्रथा द्वारा, संलेखना और संथारा प्रथा के द्वारा ही शरीर का त्याग करेंगे। शरीर को कष्ट देना मेन है इसमें। केश विलोचन प्रक्रिया, अपने केश, बाल को कटवाएंगे नहीं, बाल को छीलेंगे, बाल को नोचेंगे, शरीर को बहुत कष्ट देंगे ताकि शरीर खुद कह दे कि भाई मुक्त हो जाओ। इस प्रकार का शरीर को कष्ट देना है, मतलब शरीर से मोह को करने की इनकी प्रक्रिया है। दूसरा लेबोज, इसको बोलते हैं अनुव्रत। अनुव्रत और महाव्रत, महाव्रत जो है जितने जो मॉन्क्स होंगे उनके लिए महाव्रत रखा जाएगा, 10 महाव्रत। बाकी अनुव्रत जो गृहस्थ आश्रम में है उनको थोड़ा सा छूट देंगे, क्योंकि यहां पर जब तक गृहस्थ लोगों को शामिल नहीं करेंगे धर्म में, तब तक धर्म का सामाजिक दायरा नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ा छूट देंगे, ये ध्यान रखना है। तो अनुव्रत में कुछ कुछ कठोर नियम को कमजोर कर देंगे गृहस्थ आश्रम के लिए। बाकी जो मॉन्क्स बनेंगे उनके लिए 10 महाव्रतों को फॉलो करना जरूरी है, तभी उनको मोक्ष मिलेगा, ये इन्होंने कहा है। स्प्रेड कहां पड़ेगा, तो प्री मौर्यन रूट्स में देखेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया लास्ट में, फिर चंद्रगुप्त मौर्य कहां किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ। जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ेगा तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है, वहां पर फास्टिंग के द्वारा, जिसको हम संलेखना कहते हैं, उस पत्ती के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, शरीर का त्याग किया था, बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था। तो ये साउथ में चले जाएंगे। दूसरा, यहां गुप्त काल में जब डिक्लाइन होगा, गुप्त काल के बाद जब डिक्लाइन, हम पोस्ट गुप्ता की चर्चा करेंगे, 12वीं सेंचुरी से लेकर जब इस्लामिक इन्वेजन होगा, जब हिंदुओं के साथ बहुत सारा कल्चर, यहाँ कंपोजिट कल्चर की शुरुआत होगी, तब देखेंगे धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होने जाएगा। अन्य धर्म के लोग जब इन्वेड करेंगे भारत पर तो धीरे धीरे जैन धर्म का प्रभाव कम होगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा वो कठोर होंगे जैन धर्म के प्रति, दिगंबर लोगों के प्रति और भी कठोर है। उनका मानना है कि समाज में नेक्ट रख के गलत संदेश देते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिक्लाइन फेज होना शुरू हो जाएगा। कलिंग में खारवेल जो शासक है उसको मानेगा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा भी जैन धर्म को प्रमोट किया जाएगा। मतलब यहां भी जैन धर्म को विभिन्न प्रकार के शासकों के द्वारा क्या किया, राजकीय आश्रय दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तभी जैन धर्म, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडियन में, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में जैन धर्म का आबादी अभी भी देखने को मिलेगी। साक्षरता इनमें मेन रहता है, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये खेती नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस, पूरा का पूरा जो बिजनेस पैटर्न होगा ये यहां पर होगा जैन धर्म में, ध्यान रखना है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में लगभग धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे। कौन कौन साइट्स मेन है, तो पावापुरी महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ है, बिहार में है, पावापुरी जल मंदिर जाइएगा, वहां इनका साइट मिलेगा, ठीक है। समेत शिखर जो झारखंड में है, समेत शिखर में तीर्थंकरों को मोक्ष मिला था, खासकर किसको मिला था मोक्ष, तो यहाँ पर बोला जाता है कि वहां पर प्रथम गुरुदेव को भी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी वहां पर समाधि उन्होंने ली थी, वहां उनका क्या बना, उनका एक प्रकार का निर्वाण स्थल बना हुआ है। दूसरा, दिलवारा माउंट आबू राजस्थान का जैन मंदिर है, यहाँ पर 11 से 13 सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया है। देखिए ये दिलवारा के जैन मंदिर का एक इंटीरियर फिगर है, कितना भव्य बनाया गया है। मतलब जैनिज्म कभी भी कमजोर नहीं है। जैनिज्म चूंकि व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए थे तो बहुत ही ज्यादा रिच थे, तो उस समृद्धता का उपयोग करके इन्होंने जैन धर्म से जुड़ा बहुत सारा टेम्पल का निर्माण किया है। तो ये गुजरात साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब जैन काउंसिल कहां कहां होता है इसको ध्यान रखना है। 330 BCE में से लेकर यहां पाटलिपुत्र में होता है सबसे पहले अस्तुलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो अस्तुलभद्र और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय को प्रमोट करेंगे, अस्तुलभद्र
श्वेतांबर को प्रमोट करेगा। उसी वक्त वहां पर भद्रबाहु बाहर चले जाएंगे और इनसे नाराज होकर पाटलिपुत्र छोड़ के फिर कर्नाटक चलेंगे। कर्नाटक में दिगंबर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में श्वेतांबर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें कंपोजिशन होता है 12 अंग, मतलब 14 उपांग, 14 अंग है, लेकिन भद्रबाहु लगभग 14 उपांग उनको ही याद था, वो लेके चले जाते हैं, इनको बताते नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पर 12 उपांग का रचना होता है, 12 अंग का रचना किया जाएगा। सेकेंड में 512 बीसीई में हो, बिफोर कॉमन एरा कहा में, गुजरात के बल्लभी में शासक कौन है, देवर्षि क्षमा श्रवण है। ये फाइनल कंप्लेशन होता है, 12 अंग 12 उपांग को फाइनल रूप प्रदान किया जाता है, लेकिन 14 अंग 14 उपांग आज तक नहीं बनाया जाएगा। यहां पर भगवती सूत्र लिखेंगे कौन, भद्रबाहु, वहां पर कुछ विशेष लिखेंगे, लेकिन श्वेतांबरों को विशेष नॉलेज वो नहीं देंगे, चूंकि उनको पूरा चीज याद था, लेकिन वो मना कर देंगे, क्योंकि श्वेतांबर धर्म में दिगंबर धर्म का विरोध किया था, या दिगंबर संप्रदाय पहले रहा था, श्वेतांबरों ने श्वेत वस्त्र पहना, भद्रबाहु नाराज थे। अपने चेलों को, शिष्यों को सीधे कहेंगे कि श्वेतांबरों से दूर रहो, और कभी भी ग्रंथ का पूरा रचना उनको नहीं बताना है। तो ये इस काल में देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक प्रश्न कहां से आ सकता है, तो महावीर स्वामी के डिटेलिंग पर जाइए, कहां जन्म हुआ, किस स्कूल में जन्म हुआ, उनके पुत्री का नाम अनोजा है, ठीक है, दामाद का नाम जमाली है, उससे शादी होती है, पहला उनका शिष्य जमाली ही बनता है। भाई नंदीवर्मन है, 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागेंगे, ठीक है, लगभग 42 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। रिजुपालिका नदी जमुई के पास बहने वाला एक नदी है, अभी वर्तमान समय साल वृक्ष के नीचे इनको प्रदान होगा। इसके बाद इन्होंने क्या करा, महावीर स्वामी ने क्या किया था, 3 सत्य को लेकर समाज में फैलाना शुरू कर दिया। महावीर स्वामी ने 10 महाव्रत बनाए, ठीक है, 5 अनुव्रत और 10 महाव्रत। इस महाव्रत में महावीर स्वामी ने 4 प्रकार का जो व्यवस्था था उसको 5 ब्रह्मचर्य जोड़ के 5 कर दिया और उसको प्रमोट किया। मतलब महावीर स्वामी के द्वारा जो प्रमोशन किया गया उसका लाभ क्या होता है, जनता को मिलता है। एग्रीकल्चर में निवेश करना या कृषि कार्य करना बंद कर दिया गया। मतलब जितना भी जैन धर्म को स्वीकार करेंगे, कृषि कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य में हल जोतना होगा, पेस्टिसाइड छिड़कना होगा, यूरिया खाद का प्रयोग उस वक्त भी करना हो सकता है, या रूट वर्म धरती को बोएंगे तो बहुत सारा सूक्ष्म जीव मरेंगे, बैक्टीरिया मरेगा। इसके लेकर इनके शिष्य के द्वारा जो भी स्वीकार करेंगे, कृषि कार्य नहीं करेंगे। लेकिन व्यापार वाणिज्य में इनको इनरोल किया जाएगा। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारा लाइब्रेरी बनाया जाएगा जैन धर्म के लिए, जैन धर्म का बहुत सारा मंदिर बनाया जाएगा, सामाजिक काम इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो जैनिज्म में लोग व्यापार वाणिज्य को विशेषकर प्रमोट करेंगे, एजुकेशन को बहुत सारा प्रमोट करेंगे। यही कारण है कि लिटरेसी आज भी जैन धर्म में सबसे अधिक देखने को मिलता है। दूसरा, इसके महावीर स्वामी के बाद इनके धर्म के स्वरूप की चर्चा की जाती है, तो विशेष कुछ नहीं है। सत्य अहिंसा लगभग हम चर्चा करेंगे, बुद्धिज्म में लगभग समान है। बस अंतर क्या है कि ये लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे मानते हैं। सबसे पहले जिन को मानते हैं, जिन को अहर्त पूज्य कहा गया है। मतलब ये बोलते हैं कि 6 प्रकार के चीजों से मिलकर पूरा का पूरा सृष्टि बना हुआ है। सलाका पुरुष जिन को कहते हैं, बोलते हैं कि पहले शुरुआत में पृथ्वी या ब्रह्मांड का विस्तार होगा, धीरे धीरे विस्तार कम होगा, लास्ट में बिग बैंग थ्योरी भी बताएंगे, तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। दूसरा, पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, आत्मा में भी भरोसा करते हैं। पुनर्जन्म का कारण मानते हैं कर्म करना, अगर कर्म जब तक बचा रहेगा पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म से रोकने के लिए शरीर को कष्ट दो, शरीर को इतना कष्ट दो कि जन्म लेने के लिए अगला बार हाथ जोड़ लेके हमको जन्म नहीं चाहिए। तो कर्म को धीरे धीरे खत्म करना। निर्जरा जो पद्धति है, आजीव की चर्चा करेंगे, आर्जव की चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ कुछ पद्धति है, टर्म है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है। विशेषकर बहुत ही बड़े डिस्क्रिप्टिव पेपर में इस प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि पुनर्जन्म को रोकने के लिए जो सिद्धांत जैन धर्म के महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया, अगर उसको आप कॉन्सेप्चुअल जो भी इनके शिष्य स्वीकार करते, उनको क्या होता, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यही का पूरा कॉन्सेप्ट है। किन चूंकि राजाओं के द्वारा इसको प्रमोट किया गया, तो विभिन्न क्षेत्रों में जैन धर्म का विकास होगा। लेकिन कालांतर में जब इन्वेड होगा, विदेशी का अटैक आएंगे, अलग अलग धर्मों के लोग जब अटैक करेंगे, तो धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना शुरू कर जाएगा। आज भी भारत के दक्षिण भारत में देखिएगा दिगंबर संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। राजस्थान, गुजरात, जो भी व्यापारी वाला, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो राज्य है, वहां पर जैन धर्म की आबादी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जैन धर्म का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने आपको बताया। फैक्चुअल डेटा जितना काम का है आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, जैन धर्म को फिर से एक बार पढ़ना है, जो भी आपके पास सोर्सेज है, और देखना है एमसीक्यू बना के। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। कभी फिर हम एमसीक्यू का सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें विशेष हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे होंगे,
द प्रेप हैक को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लिंक जो क्लास नहीं देख पाते, तो लिंक शेयर कीजिएगा, तो उसके जरिए उनको भी लाभ मिलेगा और आप सबका भी कल्याण होगा। ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, बुद्धिज्म में। उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चर्चा करेंगे और फिर आगे इसी क्रम में आपका क्रोनोलॉजिकल वे में क्रोनोलॉजी चलता रहेगा, इतिहास चलता रहेगा। इससे फायदा आप सभी को होना है। चलिए लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।